Good morning, class. Welcome to St. Anthony Public School. As you know, we have started our crash course for the upcoming 12th board. So, in this crash course, we are starting the organic chemistry. Okay. देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, एक आपको एक ब्रीफ की जरूरत पड़ेगी ऑर्गेनिक में। जैसे कि चार हमारे पास ऑर्गेनिक में 5 चैप्टर्स है हमारे पास। पहला चैप्टर क्या हमारा हेलोकेट्स एंड हेलोरिन्स, दूसरा है अल्कोहल ईथर, तीसरा है डिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन्स, लास्ट वन इज बायोमोलिक्यूल। तो देखो जो शुरू के 4 चैप्टर्स हमारे पास है ऑर्गेनिक के, उन चारों चैप्टर्स में क्या है कि ऑर्गेनिक में क्या क्या आप क्या क्या आता है इसमें नोमेनक्लेचर सब में आएगा, है ना। एक तो क्या आएगा नोमेनक्लेचर आएगा सबका, ओके। क्लासिफिकेशन आएगा, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये मेन कॉन्सेप्ट है इनके। तो जैसे मैं ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं हमको क्या करते हैं, अगर मैं हम एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड की पढ़ लें तो एक ही कॉन्सेप्ट चारों चैप्टर्स में यूज होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक ही कॉन्सेप्ट जो होगा वो चारों चैप्टर में यूज होगा। तो मैं आपको क्या बोलूंगा, एक रिवीजन के तौर पे क्या होगा, चारों चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक ही बार में पढ़ाऊंगा आपको। एक ही बार में ऐसा पढ़ाऊंगा कि चारों चैप्टर्स के आप फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दिन में कर सकते हैं, है ना। तो आज हम ये वाला कॉन्सेप्ट करेंगे पहले, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें क्या होगा, चारों चैप्टर्स की ऑर्गेनिक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन होंगे वो हम एक साथ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज से पूछा क्या क्या जाएगा, मेन 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक तो फिजिकल स्टेट पूछी जाएगी आपसे, फिजिकल स्टेट। अनदर इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओके। एंड एक पूछा जाता है सोल्युबिलिटी। तो ये 3 चीजें पूछी जाती हैं, फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सोल्युबिलिटी, ओके। देखो ये सब चीजें एक ही मेन चीज पर डिपेंड करती है, वो जो मेन चीज होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये है मेन चीज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक भी लेंगे हम, मेन चीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो सिंपल से पॉइंट समझो, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं, मेल्टिंग क्या होती है, क्या होती है मेल्टिंग, सिंपल से कह सकते हैं जब सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होगा, है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या होगा, बॉइलिंग क्या होता है, लिक्विड गैस में चेंज होना है। अच्छा देखो एक सिंपल सी बात ये है, सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो भी क्या होगा, सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ रखी है, सॉलिड के मॉलिक्यूल लिक्विड पास पास होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस के और ज्यादा दूर दूर होते हैं, है कि नहीं। तो अगर मैं बात करूं मेन काम क्या करना है, चाहे मेल्टिंग करनी हो चाहे बॉइलिंग करनी हो, मेन काम क्या करना है, उनको क्या करना है, मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करना है, मेल्टिंग में मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करना है और बॉइलिंग में दूर दूर करना है ना। तो अब अगर मैं सिंपल से एक बात कहूं आपको, एक मेरे पास सॉलिड ए है, एक मेरे पास सॉलिड बी है। अगर मैं कुछ सॉलिड ए के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो डेफिनेट सी बात है जो सॉलिड ए होगा उसको ज्यादा टेंपरेचर तक गर्म करना पड़ेगा उसको मेल्ट करने के लिए, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरी बात है ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, दो लिक्विड है ए और बी, मैं कह रहा हूं ए के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ना। तो उस केस में क्या होगा, हम क्या कहेंगे भाई, बी को बॉईल करने के लिए, इवेपोरेट करने के लिए कम टेंपरेचर पे गर्म करना पड़ेगा, जब ए को क्या होगा, ए पे ज्यादा टेंपरेचर पे गर्म करना पड़ेगा। क्यों गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगे तो उसको दूर करने के लिए ज्यादा टेंपरेचर तक गर्म करना पड़ेगा, ओके। तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे फिजिकल स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में डिफरेंस कितना होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़े इसको क्या होता है, बहुत ही वीक है ना। और तो फिजिकल स्टेट भी किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड कर रही है।
चौथा तीसरा पॉइंट क्या है, सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी क्या है, हम किसी चीज को पानी में डिसॉल्व करना चाहते हैं तो डेफिनेट सी बात है वो पानी में डिसॉल्व तभी होगी जब किसी कंपाउंड के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएंगे, है ना। जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स में और जो हम उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा, है कि नहीं, तो क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अपने इलेक्ट्रिक क्लास में कॉन्सेप्ट होगा लाइक डिसॉल्व लाइक। पानी पोलर, वाटर क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट है। पोलर जो सॉल्यूट होते हैं उसमें ज्यादा डिसॉल्व होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटअप होते हैं, है ना। तो मेनली जो तीनों चीजें हैं वो डिपेंड करती है किसका, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है कि नहीं। तो हमें अब ये पढ़ना पड़ेगा कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं। यानी अगर हमें फिजिकल प्रॉपर्टी समझनी है तो हमें समझना पड़ेगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ये 11th में जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं बट इसकी जानकारी हमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस किस चीज पर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं एक तो किसी भी कंपाउंड के मोलर मास पर डिपेंड करते हैं बेटा, मोलर मास पर डिपेंड करते हैं। जितना ज्यादा मोलर मास होगा, जितना ज्यादा क्या होगा बेटा, मोलर मास होगा, उतना ज्यादा कंपाउंड में क्या होगा, मोलर मास ज्यादा होगा। आप उसका ऐसे ग्रेविटी समझ सकते हो, फिजिक्स में अपना पढ़ा होगा दो पार्टिकल्स का जितना ज्यादा मास होगा उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होता है। एज इट इज मोलर मास की बात होती है, दो पार्टिकल्स है, दो मॉलिक्यूल है, उनका मोलर मास जितना ज्यादा होगा, मास जितना ज्यादा होगा उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। ओके, तो हम ये कह सकते हैं जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो डिपेंड करता है मोलर मास पे। तो मोलर मास ज्यादा होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो डेफिनेट बात है फिर क्या होगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, है ना। तो हम एक हम ये कह सकते हैं बेटा कि किसी भी कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, मोलर मास से। जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होंगे। ओके, क्यों होंगे, मोलर मास ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो किसी भी कंपाउंड को मेल्ट या बॉइल करने के लिए ज्यादा टेंपरेचर पे गर्म करना पड़ेगा। ओके, अच्छा दूसरा मोलर मास किस चीज पर डिपेंड करता है, मोलर मास किस चीज पर डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, जितने ज्यादा कार्बन होंगे जितने ज्यादा कार्बन बढ़ते जाएंगे मोलर मास बढ़ता जाएगा, मोलर मास बढ़ता जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा, है ना। दूसरा डिपेंड करेगा किस पे, नंबर ऑफ हेलोजन एटम या नंबर ऑफ OH ग्रुप या नंबर ऑफ PHO ग्रुप, जो भी फंक्शन ग्रुप होगा, है ना। जितने ज्यादा हेलोजन होंगे मोलर मास ज्यादा होगा, मोलर मास ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जितने ज्यादा ऑक्सीजन एटम होंगे, जितने ज्यादा नाइट्रोजन एटम होंगे, है कि नहीं, जितने ज्यादा एटम ज्यादा होगा तो मोलर मास ज्यादा होगा। ओके, तो हमें एक तो देखना है मोलर मास, ओके, है ना। यानी जब भी हमें किसी भी, देखो क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, आपको 4 क्वेश्चन दे देगा, 4 क्वेश्चन में से कह देगा कि इनको मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के सीक्वेंस में अरेंज करो। ओके, तो वहां पे हमें क्या देखना पड़ेगा, एक तो हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उनका मोलर मास, क्या देखेंगे, मोलर मास से नंबर ऑफ कार्बन को, जिसका मोलर मास ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ओके, अगर मोलर मास आता है कंपैरेबल, कंपैरेबल मतलब 5 से 10 का डिफरेंस आता है, तब हम मोलर मास तो लगभग कंपैरेबल हो गए, तब हमें फिर दूसरी चीज देखनी पड़ती है, इसमें टाइप ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके का, टाइप ऑफ अट्रैक्शन इसमें किस तरीके का अट्रैक्शन है ये देखना है ना भाई। टाइप ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको याद हो अपने इलेक्ट्रिक क्लास में पढ़ रखे हैं, एक तो जो सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, सबसे जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स, है ना, लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स, लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। ओके, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होते हैं, है ना, सबसे क्या होता है बेटा, वीकेस्ट फोर्स होते हैं। और ये किसमें लगता है बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में लगते हैं, किसमें लगते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में लगते हैं। नॉन पोलर जैसे सबसे कम जो पोलर होते हैं, जो नॉन पोलर माने जाते हैं, माने जाते हैं कौन से, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, है ना, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके होते हैं, है ना। उसके बाद दूसरा कौन सा होता है बेटा, दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल किसमें लगता है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल्स में लगता है, किसमें लगता है, पोलर मॉलिक्यूल्स में लगता है, ठीक है। एंड अनदर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।